चलो करके देखता हूँ। राइट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में कुछ तो हमने डिस्कस करके आगे बढ़ा था, जिसमें हम लोग बता रहे थे कि सर मोल्स हमने डिफाइन कर लिए थे। राइट। कि सर वॉल्यूम के टर्म में कैसे होंगे, मास के टर्म में कैसे होंगे, पार्टिकल्स के टर्म में कैसे होंगे। राइट। ये चीज हमने कंडीशंस सर बता दी। वो मोल्स के पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने एग्जांपल दिए थे पिछले लेक्चर में। क्या बोल रहे हैं? मोल्स के पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने पिछले लेक्चर में ना एग्जांपल्स दिए थे। अच्छा अच्छा, तो बना लिए क्या? मोल्स दे करके पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लिए? यस सर, क्लास में हो गया तो। ओके चलिए, तो एक नए पैटर्न की तरफ जा रहे हैं कि सर अगर हमारे पास में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म हमने डिफाइन कर लिए थे, मोल्स से पार्टिकल्स ही फाइंड किए, पार्टिकल से मोल्स भी हमने फाइंड कर लिया था। अभी हम बात करें कि सर किसी भी स्पेसीज में अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने होंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। राइट। मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। सर हमारे पास ना H2O है। राइट, समझिए वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिलेट किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा सर H2O है। सो आपके बोलेंगे सर H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? वन मॉलिक्यूल्स है। सो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। सो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O अगर है तो एक मॉलिक्यूल्स में हमारे ऑक्सीजन कितने हैं? वन। हाइड्रोजन कितने हैं? टू। राइट। तो सबको पता है कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना, सॉरी एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 8। राइट। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो किसी भी एटम्स या एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या उनके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बताइए तो? 8 हो जाएगा। और हाइड्रोजन में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बोलेंगे सर? 1 हो जाएंगे। राइट। सो वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन है। तो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बताइए तो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होगा। राइट तन्वी, आपका आंसर सही है। क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, क्योंकि सम करना पड़ेगा ना जी, है कि नहीं? तो एक तो ऑक्सीजन के 8 हो जाएंगे, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इंटू 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 10 हो जाएगा। राइट। सो इसके आंसर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। सो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 है। राइट। समझिए इस बात को बारीकी से, थोड़ा सा मैं इलोबरेट करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता है कि सर हमारे पास है मीथेन के एक मॉलिक्यूल्स है। राइट। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। तो बताइए कि सर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। 10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10 हो। कैसे पता चला? सर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4। तो कितने हो जाएंगे? 6 + 4, टोटल कितना हो जाएगा? 10। सही है। यस सर। अब मुझे बताइए कि सर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सर 22। 22 हो जाए। कि सर आपके पास ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। राइट। और कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। तो ईच कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। और ईच कार्बन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच ऑक्सीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। तो 2 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 22। सर यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 16 + 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। राइट ना?
सर हम्म, सर आपने स्टार्टिंग से क्या सिखाया, मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी ठीक से। कुछ नहीं सिखाया मैंने, अभी मैं एक नया टर्म सिखा रहा हूँ इसमें कि सर नंबर ऑफ किसी भी स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर रहे हैं, लेकिन इसे यहाँ पे देखिए सर वाटर के एक मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो अगर कोई न्यूट्रल स्पीशीज है तो उनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो किसी भी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बराबर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल में हमारा एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। बट वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 साथ 8, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10। ओके सर। दोबारा अगर मैसेज किया ना तो मीटिंग से बाहर चले जाना अपने आप। बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब तो ऐसे ही सबका इंटरनेट गड़बड़ रहता है और आते हैं तो फिर डिस्टर्ब करते हैं बीच में। तो नेक्स्ट क्या है कि सर यहाँ पे हम लोग CH4 में फाइंड कर रहे थे, CO2 में फाइंड किया। अभी हम बात कर रहे हैं कि सर अगर हमारे पास में ऐसा बोलते हैं कि सर यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट है ये CaCO3, प्लीज टेल मी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। Yes, sir. How many electrons? कैल्शियम का कितना होता था एटॉमिक नंबर 40 ना, तो 40 हो जाएंगे, राइट। और कार्बन सॉरी 20 ना यार, सर 20 20 ना सॉरी 20। कार्बन में कितना आता है 6, बदमाश नंबर याद आ रहा है कि नहीं सर 6। और ऑक्सीजन में कितना होता है 24 है कि नहीं। सो कितने हो जाएंगे सर, ऐड करेंगे तो 24 + 6 कितना होता है 30, और 30 + 20 कितना हो जाएगा 50। सो आपके कैल्शियम कार्बोनेट की एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो रही होगी सर 50 हो जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, राइट। अब मैं इसको रिलेट करता हूं कि सर आप सब लोग क्या जानते हैं कि सर 1 मॉलिक्यूल्स में कितने 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कितने मॉलिक्यूल्स होते थे एवोगाड्रो नंबर के बराबर, तो 6.023 10⁻23, राइट। इतने हमारे पार्टिकल्स होंगे, राइट। तो वो पार्टिकल्स की वैल्यू या तो एटम्स हो सकते हैं या तो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, राइट। पार्टिकल्स तो जनरल टर्म्स है ना, राइट। तो अगर आपसे बोलेंगे कि सर 1 मोल ऑफ CaCO3 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताइए। तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.023 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। और अगर आपको पता है कि सर इतने मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल्स में, राइट, तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हुआ करता था
कि सर 50 है, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर पूछा जाए आपसे, क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा बताओ? यस सर, एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन फाइंड किया हमने CH3 के? 50, राइट। हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर? एक मॉलिक्यूल्स में इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? इनटू 50 ना, यस सर। राइट। क्या हो जाएगा? 23 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास में। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा। Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है तो पूछो आप। ज्ञान लेने में कंप्रोमाइज नहीं करने का है, लेकिन जितनी बार समझ में न आए उतनी बार पूछते रहने का, राइट। सर अब 1 मोल के आगे क्या लिखा है? कहाँ पे? 1 मोल के CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट कोई सा भी रहेगा ना, जरूरी नहीं है कैल्शियम कार्बोनेट है। वाटर के भी लिए ना 1 मोल ऑफ वाटर फैट, तो भी क्या आ जाएंगे सर? आपके पास उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, कितने के बराबर? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है कि नहीं? और वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। तो क्या करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाइड कर लेंगे, राइट। सही है। Yes, sir. चलिए, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, how many electrons are present, how many electrons are present in 1.6 gram of methane, 1.6 gram of methane, 1.6 gram of methane. How many electrons are present in 1.6 gram of methane? Sir, 16. नहीं, यस सर। एवोगाड्रो नंबर हाँ, सही बोल रहे हैं आप, एवोगाड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा। कैसे होंगे देखिए, आप चेक कीजिए, समझ में आएगा आपको। एक दो क्वेश्चन बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि सर उसने क्या दिया, मास दिया हुआ था। गिवन मास कितना है हमारे पास में बताइए? 1.6 ग्राम, राइट। तो 1.6 ग्राम से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? मोल्स। तो मोल्स ऑफ मीथेन कितना हो जाएगा बताओ? मोल्स ऑफ मीथेन कितने हो जाएंगे? याद है ना सबको, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास होता था। सो गिवन मास कितना है? 1.6, और मीथेन का मोलर मास कितना होता है? 60। तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.1 मोल आ जाएंगे। अभी हमें क्या पता है कि सर 1 मोल्स ऑफ मीथेन में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Avogadro number. 6.023, Avocado number. 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अच्छा, आपके पास मोल है कितने? 0.1। 0.1 मोल में 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे मीथेन के? 6.023 10 टू दी पावर 23 इंटू कितना हो जाए? 0.1। यस और नो?
Yes, sir. आपके पास मॉलिक्यूल्स कितने बचेंगे बताइए सर? 6.023 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा बताओ? 22 होगा ना? 0.1 को क्या लिख सकते हो? 1/10 ना? Yes, sir. 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो 23 - 1 कितना है? 22 ना? तो आपके पास में 0.1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? कितने? और हम लोग अभी पढ़ के आए कि सर मीथेन के एक मॉलिक्यूल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10. 10 होते हैं, राइट? 10 होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? राइट, क्या बोलेंगे सर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा सर? 10 इंटू 6.023 10 टू दी पावर 22, राइट? तो बेस है कि नहीं? बेस से मतलब पावर क्या आता है? ऐड हो जाता है। तो 6.023 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपके 0.1 मोल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एवोगाड्रोज नंबर के बराबर है। समझे? Yes, sir. Okay. Sir, can you scroll little up? Yes. बात कीजिए। Yes, sir. आप लोग एकेडमी नहीं आते हैं क्या? यहाँ पे जितने सारे लोग हैं कोई भी नहीं आते एकेडमी? सर मैं आती हूँ। आप आते हैं क्या? हाँ सर, आपने कभी दर्शन नहीं दिया मेरे को तो। मैं आपको रोज देखती हूँ पर कभी बात ही नहीं हुई। बोलना चाहिए ना यार, खाली आते जाते हैं। हमने तो किसी को देखा भी नहीं है। इतने सारे लोग में से केवल एक ही लोग आते हैं क्या? यस हम तो बहुत दूर रहे एकेडमी से, बहुत दूर रहते हैं सर एकेडमी से। अच्छा अच्छा, आर्यन है। सर मैं तो अभी एकेडमी में ही बस बैठा हूँ। सर परफेक्ट ऑफलाइन स्टार्ट हुआ तो Yes, संकल्प sir. बोल रहा है मैं एकेडमी में ही रहता हूँ। बोला तो कभी है नहीं, किधर रहते हैं पता नहीं। सर मैं एकेडमी में बैठा हूँ अभी। अच्छा अच्छा। पेरेंट्स नहीं भेजते। हाँ हाँ, अभी मत आइए, आप लोग भी मत आइए, कोई नहीं आइए। लेकिन अभी सिचुएशन अच्छा नहीं है, घर पे रहिए। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं ना, थोड़ा सा कम थोड़ा ज्यादा, और क्या। पढ़ तो रहे हैं, जितना पढ़ा रहे हैं ना उतना रिवीजन करते रहिए ना, मास्टर बन जाएंगे। ऑफलाइन जितना मजा नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, हम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ना। यस सर। सिचुएशन वैसा नहीं है ना, क्या करेंगे। पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं मतलब? क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए। सर सर मतलब आपको ऐसा बोलना था क्या? बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ। अगर आपको पढ़ना नहीं होता तो क्यों पढ़ते आप? खेलते यस धूपते सर। नहीं क्या? सही बोला ना मैंने? राइट, आर्यन बोल रहा है यस सर। यस हो गया, समझ में आया? क्लियर हुआ? नोट कर लिए? Yes, sir. किस्म समझ में आया ना? क्लियर है? यस सर समझ। आगे बढ़ू क्या? Yes, sir. यस सर। चलिए, अब क्या होंगे ना, आपसे क्या पूछेंगे जानते हैं? एक अलग टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ आपको फिर से। नया कंडीशन है। ये क्या बोल रहे होंगे कि सर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें पूछेंगे सर किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, राइट? क्वेश्चन लिखिएगा सर विच ऑफ द फॉलोइंग
which of the following has a maximum number of molecules, राइट? सो ऑप्शन दे रहा हूं आपको और आप मुझे ट्राई करके बताओ। पहला हमने बोला सर 0.1 मोल्स ऑफ CO2 है, राइट? दूसरे हैं 0.5 मोल्स ऑफ H2O है, और तीसरा है 0.01 मोल्स ऑफ SO2 है, राइट? और फोर्थ है 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 है। क्या पूछ रहे हैं सर? आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना, बताइए किस में हो? The 0.5 moles of H2. क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों बोल रहे हैं आप 0.5 में ज्यादा होगा? क्योंकि तो हर शायद मोल फोर्थ में आंसर हो पार्टिकल्स सकता की है वैल्यू इसका। तो एक क्या हो सकते हैं? फोर्थ लास्ट 0.5 और 0.2 में विच वन इज ग्रेटर? सर 0.5 0.5 0.5 ना, राइट? तो क्या पूछ रहे हैं आपको सर? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए ना, तो सब में मोल्स, सबके मोल्स में क्या आता है? 1 मोल्स में तो सबके लिए क्या होंगे? एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही होगा, यस सर। चाहे वो कोई सा भी मॉलिक्यूल्स हो, CO2 H2O SO2 H2SO4 कोई भी हो। ऑप्शन नंबर बी आएगा ना? तो 6.023 1023 मॉलिक्यूल्स होंगे, ये तो इसका हो गया। अब जिसका मोल्स ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? ज्यादा होंगे, राइट? तो विच आंसर इज करेक्ट? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, राइट? सेकंड ऑप्शन इज राइट। यस सर। नोटेड? Yes, sir. नेक्स्ट लिखिए तो, which has the maximum number of atoms? Which has maximum number of electron? Which has maximum number of electron? Sorry, maximum number of atoms. पहला है सर 23 ग्राम ऑफ सोडियम। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। जी, 23 ग्राम ऑफ सोडियम। ऑप्शन नंबर 2 है 100 ग्राम ऑफ, नहीं हो, 100 ग्राम ऑफ पोटासियम। और थर्ड है सर 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम। एंड फोर्थ है 60 ग्राम ऑफ आयरन। पूछ रहे कि सर वही यार मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सर थर्ड वाला क्या है?
80 ग्राम ऑफ कैल्शियम है। And second is 100 gram of potassium. And first is 23 gram of sodium. Yes, sir. Yes. सर बी। What is B? Why B? सर ऑप्शन बी। Why? Yes, फिर उसके ज्यादा सर सबसे क्योंकि ज्यादा उसमें molecule। 2.56 मोल है, बाकी के उसमें कम है। अच्छा निसर बोल रही है। सर पहले वाले में 1 मोल, तीसरे वाले में 2 मोल और फोर्थ वाले में 1 मोल। पहले वाले में 1 मोल है, सही बोला। गिवन वेट कितना है? 23 है ना। इसके क्या आ जाएंगे सर? गिवन वेट 23 है और इसका एटॉमिक वेट भी कितना होता है? 23। तो 23 डिवाइडेड बाय 23 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। वेरी गुड। एंड क्या सर? 100 ग्राम ऑफ पोटासियम है। पोटेशियम का वेट कितना होता है? 39, राइट ना? 49। तो 39 होते हैं। तो क्या आ जाएंगे सर? 100 डिवाइडेड बाय 39। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 डिवाइडेड 39? 2.56। हाँ, तो 100 डिवाइडेड 39 मीन्स 2.56। इसके मोल कितने हो गए? 2.56। ये जो 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम मतलब कितना होगा सर? 80 डिवाइडेड बाय 40 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 मोल्स है। और यहाँ पे कितना है? 60। आयरन का वेट कितना होता है? 56। 1.07 मोल। हाँ, तो 60 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा सर? 56। इसकी वैल्यू होती है 1.07 मोल्स। 1.07 की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। तो सबसे मैक्सिमम मोल जिसका होगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे। सर 1 मोल्स ऑफ सोडियम में कितने एटम्स होंगे सोडियम के? Na नंबर के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, राइट। तो यहाँ पे हमारे सबसे ज्यादा मोल्स किसमें हैं? पोटासियम के। कितने हैं? 2.56 है। क्या होंगे इसमें? नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। सर बोलिए ना। सर हेलो। सर 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। पार्टिकल्स होता है या फिर मॉलिक्यूल्स होता है? पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकता है ना। पार्टिकल्स 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स में हम लोग क्या बोलते थे सर? ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है। वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, वो आयन्स भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, राइट। और क्या हो सकते हैं? प्रोटॉन भी हो सकते हैं। और ये आपके पेंसिल भी हो सकते हैं, एप्पल भी हो सकते हैं, आपके बुक भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे हमें दिया क्या है? एटम दिया हुआ है, राइट। तो एटम दिया है तो एटम के टर्म में ये वैल्यू डिफाइन हो रहेंगे। उस कंडीशन में पार्टिकल्स एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके सर। राइट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे CO2 लिखा होता, H2O लिखा होता, CH4 लिखा होता, राइट, तो इस कंडीशन में यही पार्टिकल्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं? मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए मैंने लिखा था कि सर सोडियम है, Na+ है, Ca+2 है, लेकिन O- है, तो उस कंडीशन में किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आयंस को, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। ओके सर। और किसी को कोई तकलीफ है? समझने में दिक्कत आ रही है? नहीं सर। तो अगर आपसे इसी में जैसे मैक्सिमम पूछ रहा है, सर कभी आपने आपसे यहाँ मिनिमम पूछेंगे। क्या लिखा है?
पार्टिकल्स है हर्षवर्धन दास, ओके सर। PART। मेरा थोड़ा सा ना इस पैड पे राइटिंग बहुत खराब बनता है। सर वहाँ डबल ओ दिख रहा था। PARTICL। मैंने 8 फाउंडेशन बैच के बच्चे को बोला यार मेरे लिए प्रे करो, मेरा राइटिंग सुधर जाएगा तो फिर आपको मैं थोड़ा तकलीफ कम दूंगा। पर अभी तो समझ में आने लगे आपके राइटिंग। रेगुलर क्लास सर अटेंड आदत करेंगे होने ना, के बाद समझ में आती है। रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे ना, कितना भी खराब लिखा हो ना आपको समझ में आ जाएगा। सर आप इंजीनियरिंग के बच्चों और को सर आप पढ़ाते बोलते हो तभी समझ में आ जाता है। सर आप इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा देते हैं? मैं क्या, नहीं यार मेरी उतनी औकात नहीं है। और आपके इंजीनियरिंग के बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं उनके जैसे नहीं यार मेरी उतनी औकात नहीं है, लेकिन हम आपको भी पढ़ाने लायक नहीं, हम तो जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। हमारी योग्यता नहीं आपको पढ़ाने की, लेकिन फिर भी नहीं हम सर ऐसा मत कहिए। पढ़ा रहे नो हैं। सर ऐसा ऐसा नहीं। मत बोला कीजिए, एम्बेरस फील होता है वो। क्या होता है? चलिए, सो मैं क्या आप करता ऐसा हूँ, बोलते हैं अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा लगता है ना यार, जो सच्चाई है वो तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन लिखिए ना, एक क्वेश्चन लिखिए तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि सर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम हीलियम गैस। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम हीलियम गैस। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करें ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम हीलियम गैस। क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। लिखू क्या? कैलकुलेट द number of atoms present in 1 gram helium gas। 1 ग्राम हीलियम गैस। हीलियम को हम लोग सिंबॉलिकली He लिखते हैं ना। सर बोल रहा है 3.0